रीट एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा के इस प्रश्न पत्र में आपके सिलेबस की 6 इकाइयों से बिंदुवार 5-5 प्रश्न लिए गए हैं और इस प्रश्न पत्र में इकाइयों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को शामिल किया गया है ताकि आने वाली रीट एग्ज़ाम की तैयारी में यह प्रश्न पत्र सहायक बन सके। तो शुरू करते हैं पहली इकाई को। और पहली इकाई में पहला प्रश्न दिया है कि वर्ण से और से अघोष वर्ण है। तो स्वरतंत्री के कंपन के आधार पर वर्ण हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सघोष और एक अघोष। अघोष वर्ण हैं वो उनकी संख्या 13 होती है, जबकि सघोष वर्ण हैं उनकी संख्या 31 होती है। तो ये से हैं, ये अघोष वर्ण है। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इन तीनों से में से देकर आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण है वो अघोष है। तो आपको इन तीनों से के बारे में ध्यान होना चाहिए। फिर दूसरे प्रश्न में कपूर और कपूर, उपाध्याय ओझा और यौजो, ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। जैसे कर्पूर है वो तत्सम शब्द है और कपूर है वो तद्भव शब्द है। उपाध्याय है वो तत्सम और ओझा उसका तद्भव बनेगा, और यव है वो तत्सम शब्द है और जो है उसका तद्भव शब्द है वो बन जाएगा। तीसरे नंबर के सवाल में कुछ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। उसमें हिरण्य और जात रूप सोना के पर्यायवाची हैं और शैलजा और रुद्राणी है वो पार्वती के पर्यायवाची हैं। चौथे प्रश्न में समास दिए गए हैं और समासों के नाम उनके सामने दिए गए हैं। व्यायामशाला तत्पुरुष समास, तो व्यायामशाला का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो व्यायाम के लिए शाला हो जाएगा। और सचिपति में बहुव्रीहि समास बताया गया है। तो सची का है जो पति यानी कि इंद्र है उसके संबंध में आरूढ़ होने के कारण इस शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। 5वें नंबर के सवाल में गर्व उन्नत, इस शब्द का संधि विच्छेद है वो गर्व प्लस उन्नत होगा, और इसमें जो गुण संधि है वो इसमें है। और समयक दर्शन, समयक प्लस दर्शन होगा, गे की जगह पर के हलंत के रूप में आ जाएगा, और ये इस शब्द में समयक दर्शन में व्यंजन संधि है। उसके बाद में आगे की इकाई को देखते हैं। नंबर 2, दूसरी इकाई में पहला सवाल दिया है समाचार होश और दाम सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन और बहुवचन हैं। वचन आपके टॉपिक में एक बिंदु है, उससे ये प्रश्न लिया गया है जिसमें समाचार और होश और दाम हैं ये सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जवार, गाजर और विजय ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जवार है वो एक फसल है, गाजर जो खाद्य पदार्थ है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, और विजय जो हार और विजय है इसमें विजय शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये तीनों शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। हम पढ़ रहे हैं, एक वाक्य दिया है और उसके सामने बताया है कि अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है ये। इसमें हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ने की जो क्रिया है वो अभी पूर्ण नहीं हुई है वर्तमान में, इसीलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है वो माना जाएगा। चौथे नंबर के सवाल में मैं उदयपुर पहुंच गया, फिर एक वाक्य दिया और उसमें पूछा आगे दिया है कि यह है अकर्मक क्रिया का वाक्य है। इसमें अकर्मक क्रिया के नियम हैं वो सही बैठ रहे हैं। फिर है हलवाई का स्त्रीलिंग। हलवाई शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या बनेगा, हलवाई अपने आप में पुल्लिंग है वो, तो स्त्रीलिंग इसका हलवाइन हो जाएगा। 3 नंबर की इकाई में एक वाक्य दे रखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसमें आगे दे रखा है इच्छार्थक वाक्य। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो इसमें इच्छा प्रकट की गई है, तो यह है इच्छार्थक वाक्य है। दूसरे नंबर के सवाल में रसातल को पहुंचाना मुहावरे का अर्थ है। छोटा सा वाक्यांश दिया गया है रसातल को पहुंचाना, इसमें मुहावरे का अर्थ पूछा है तो रसातल को पहुंचाने का अर्थ है बर्बाद करना। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ है। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ पूछा है, इसमें है कि एक बड़ा प्रयास अनेक छोटे प्रयासों के बराबर होता है। चौथे नंबर के सवाल में छत के ऊपर, मकान के भीतर और दीवार के पीछे संबंध बोधक पदबंध के उदाहरण हैं। पदबंध आपके एक टॉपिक में एक बिंदु है और उसमें ये कुछ छोटे छोटे शब्दांश दिए गए हैं और इसमें ये पूछा है कि ये पदबंध किस प्रकार के पदबंध हैं। तो ये संबंध बना रहे हैं कि छत के ऊपर है कोई और मकान के भीतर है और दीवार के पीछे है,
तो ये संबंध पदबंधों के उदाहरण हैं। मुकेश सांप से डरता है, इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है। चौथे नंबर की इकाई में भाषा का अर्जन अनुकरण के माध्यम से होता है। भाषा को हम अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। प्रायोजना विधि करके सीखने के शिक्षण सिद्धांत पर बल देती है। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं, तो उन्होंने बच्चों में कि बच्चों को एक समस्या दे दी जाती है और समस्या को बच्चे हल करने का प्रयास करते हैं, तो वह करके सीखने के शिक्षण सिद्धांत का ही अनुसरण उसमें करते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक अमेरिका के मॉरिसन हैं। इकाई पाठ योजना के जो प्रवर्तक हैं वो अमेरिका के निवासी मॉरिसन हैं, और इकाई पाठ योजना में हम संपूर्ण 1 वर्ष की जितनी भी जो अध्ययन की गतिविधियां होंगी, शिक्षण पर आधारित जो भी गतिविधियां होंगी, उनका इकाई पाठ योजना के तहत सुव्यवस्थित रूप से उसको हम बना लेते हैं। फिर है दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना प्रतिदिन पढ़ाई जाने वाली शिक्षक के द्वारा एक पाठ योजना है जो शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाता है, और जो दैनिक पाठ योजना है वो शिक्षण को वाकई में एक लक्ष्यपूर्ण बनाता है, एक उद्देश्यपूर्ण बनाता है, जिससे शिक्षण की गतिविधियां हैं वो सही तरीके से शिक्षक संचालित करता है। मौन वाचन का उद्देश्य भावानुभूति और अर्थ ग्रहण करना है। मौन वाचन जब भी बच्चों के द्वारा किया जाता है तो वो किसी भाव की अनुभूति कर रहे हैं और किसी अर्थ को बहुत ही गहराई से ग्रहण कर रहे हैं। आगे के सवालों में दिया है 5 नंबर की इकाई में कि सीता वाद्य एक सर्वे उपकरण है। ये सहायक सामग्री है सीता वाद्य, जो सर्वे उपकरण के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है कि बच्चों का मूल्यांकन तभी किया जा रहा है कि जितनी भी जो चीज़ें उनको शिक्षण के रूप में दी गई थी उनका कितना उन्होंने अध्ययन किया और कितनी उन्होंने सीखने में अपनी प्रगति हासिल की है। तो इस हेतु उपचारात्मक शिक्षण है वो मूल्यांकन के माध्यम से हो जाता है, और मूल्यांकन ये स्पष्ट कर देता है कि बच्चे ने कि इस क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है और इस क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धि हैं वो प्राप्त की हैं। तीसरे नंबर के सवाल में सर्वोत्तम परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैध व विश्वसनीय होते हैं। सबसे जो सटीक और जिन प्रश्नों की जो वैधता है वो सबसे ज़्यादा होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होती है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं उनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके आधार पर ही प्रतियोगियों का चयन किया जाता है। फिर है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कक्षा में शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले का अगर कक्षा में अगर कोई शिक्षक आता है तो वो प्रस्तावना के रूप में अपने जो प्रश्न है वो पूर्व अनुभव के आधार पर वो आदर्श वाचन के रूप में छात्रों के समक्ष करेगा। फिर है जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि को लिखो और मूल से मिलाओ विधि भी कहते हैं। एक वाक्य दे दिया जाता है बच्चों को और लिखने के लिए, और उस वाक्य को देख देख कर बच्चे हैं वो नीचे सेम उसी प्रकार का वाक्य है वो लिखते हैं। तो इस जैकटॉट विधि में लिखो और मूल से मिलाओ विधि के नाम से भी इसका जो दूसरा नाम है से पुकारा जाता है। आगे 6 नंबर की इकाई में प्रश्न दिया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको अंग्रेजी में उसकी फुल फॉर्म है, कि उसका मुख्य उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है कि बालक है उसने किस किस पक्ष में कितनी कितनी दक्षता हासिल की है और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। ये भी CC का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए नाम से स्पष्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरे नंबर के सवाल में दिया है कि बालक विद्यालय में रहकर जो ज्ञान प्राप्त करता है हम उपलब्धि या निष्पत्ति कहते हैं। इस परीक्षण हेतु आयोजित परीक्षा उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। तीसरे नंबर के सवाल में है कि भाषा शिक्षण में छात्रों की भाषा संबंधी अशुद्धियों का निराकरण करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण हिंदी भाषा के क्षेत्र में हम बच्चों में तभी कर रहे हैं जब वो किसी समस्या में फंसे हों और वहाँ से उनकी समस्या का निराकरण करना ज़रूरी है, तो हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान कर देते हैं। निदानात्मक परीक्षण में छात्रों की भाषागत समस्याओं का पता लगाया जाता है। अब उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर यह है कि निदानात्मक परीक्षण में सिर्फ समस्या का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण में जो भी समस्या उनके सामने आई है उसका उपचार कर दिया जाता है।
तो निदानात्मक परीक्षण में सिर्फ छात्र की भाषागत समस्याओं का हम पता लगाते हैं। अंतिम सवाल है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक, मूल्यांकन के जो उपागम अलग अलग दिए हैं उसके प्रवर्तक आगे नाम दिया है डॉक्टर BS ब्लूम है, और ब्लूम ने मूल्यांकन के जो उपागम है वो स्पष्ट किए गए हैं। साथियों, हालांकि ये प्रश्न पत्र है, इसकी का आकार काफ़ी छोटा है, लेकिन प्रश्न हैं वो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छे सहायक साबित होंगे। इसीलिए आप फिर से इन प्रश्नों को है थोड़ा सा गौर से और देख लेना। और अगर आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।